The length of potentiometer wire is 200 centimeter and the EMF of standard cell in primary circuit is E1. It is employed to a battery of 0.4 volt and the balance point obtained is 40 centimeter from positive end. The E of the battery is इतना वोल्ट, हमें निकालना है E. Let us see क्या बोलना चाह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 36. ये कह रहे हैं द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 200. तो ये E हमारी मेन बैटरी है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ये हाई रेजिस्टेंस होगी, ये एमीटर, ये की एंड सो ऑन. प्राइमरी सर्किट बन गया. लेंथ कितनी है? 200 मीटर है. ये 0 और ये 200 सेंटीमीटर. इसको तो ई नाम दिया हुआ है. इट इज एम्प्लॉयड टू अ बैटरी ऑफ 0.4 वोल्ट. तो 0.4 वोल्ट की बैटरी है जो कि जॉकी के थ्रू बैलेंस होती है 40 पे. ठीक है. और पॉजिटिव एंड, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. अगर 40 पर 1.4 वोल्ट बैलेंस हो रहा है तो हम निकाल सकते हैं कि इसका के कितना है. कैसे? के क्या होता है? V बाई एल. V है 0.4 और L इज़ 40 सेंटीमीटर में है. सो वी गेट 1/100. तो ये 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर है. तो हम पूरी वायर का वोल्टेज कितना उसमें जा रहा है वो निकाल सकते हैं. ठीक है. सो इफ़ 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट जा रहा है, साफ साफ लिखा है ना, 1 वोल्ट पर 100 सेंटीमीटर. तो 200 सेंटीमीटर में कितना जाएगा? 2 वोल्ट. तो 2 वोल्ट इस पूरे में जा रहा है. अब ये ई के पास जितना भी वोल्टेज है वो थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस को देगा, थोड़ा हाई रेजिस्टेंस को देगा और फिर बाकी भेजेगा यहाँ 2 वोल्ट. तो ई का वैल्यू दूसरा ज़्यादा होना चाहिए. पर इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसी बात नहीं बोल रखी है कि ऐसा कुछ लगा हुआ है. देखो इवन ब्रैकेट में आप देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, साफ साफ लिखा है द सेल इन प्राइमरी इज आइडियल एंड सीरीज रेजिस्टेंस इज 0. देखा, आइडियल मतलब ये रेजिस्टेंस भी 0 कर दी, हाई रेजिस्टेंस भी नहीं लगाई है. यानी कि पूरा जो वोल्टेज हमने जो है पोटेंशियोमीटर में वही इसका भी है, तो कुछ लगाया नहीं है. तो ऐसे हमारा आंसर ई का भी 2 वोल्ट आ जाता है. ठीक है. दैट्स द आंसर टू द क्वेश्चन.